वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हमारी जो CSS की सीरीज़ है वो जारी है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। हमने बाज़ औक़ात हम शेप्स देखते हैं, जैसे हमारे पास स्क्वायर हो गया, हमारे पास सर्कल हो गया या रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो हमारे पास शेप्स होती हैं। तो उनको हम CSS के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज हमारा टॉपिक यही है। तो हम बात करते हैं मुख्तलिफ शेप्स के बारे में। हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमारे पास स्क्वायर है, हमारे पास रेक्टेंगल है, हमारे पास एक अप ट्रायंगल है और हमारे पास एक डाउन ट्रायंगल है। हमारे पास एक और भी होती है राइट, हमारे पास लेफ़्ट भी होती है, वो भी हम बना रहे होंगे। हमारे पास सर्कल है, हमारे पास पैरेललोग्राम भी है। चलिए इन सारी शेप्स को ना हम बना कर देखते हैं, कोड करते हैं CSS के ज़रिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग बनाता हूँ, लेट्स सपोज H1, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्क्वायर। इसके बाद मैं बनाता हूँ एक डिव, और इस डिव को ना मैं एक क्लास दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे क्लास देता हूँ स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर बना रहे हैं। अब मैं जाता हूँ अपनी CSS के अंदर और मैं सेलेक्ट करता हूँ इस डिव को। तो मैं लिखूँगा डॉट और फिर मेरी क्लास का नाम विच वाज स्क्वायर, और मैं अब इसके अंदर करता हूँ अपने स्क्वायर को डिज़ाइन। अब हमने मैथ में पढ़ा था, हमारे पास जो स्क्वायर होता है ना, उसकी जो चारों हमारे पास साइडें होती है, जो लेंथ होती है हमारी, वो सारी इक्वल होती है। तो इसके अंदर मैं हाइट और विड्थ दोनों को इक्वल रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और हाइट में रख देता हूँ लेट्स सपोज 50 पिक्सल। उसके बाद मैं विड्थ का यूज़ करूँगा। लेट्स सपोज मैं विड्थ ये भी मैं 50 दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो स्क्वायर होता है उसकी चारों के चारों जो साइडें होती हैं ना, वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं लिखूँगा 50 पिक्सल्स, और उसके बाद मैं कोई इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि ये हमें नज़र भी आए। तो बैकग्राउंड कलर में मैं इसे दे देता हूँ लेट्स सपोज ब्लैक। मैं इसे करता हूँ सेव। यहाँ पर देखें, हमें जो स्क्वायर है वो नज़र आ रहा है। हम चाहें तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट करना कुछ नहीं है, हमारे पास जो हाइट थी और हमारे पास जो विड्थ थी उसे इंक्रीज़ करना होगा। लेट्स सपोज मैं इसे कर देता हूँ 90, और अगेन मेरे पास जो विड्थ है उसे भी मैं 90 कर देता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखें, हमारे जो बॉक्स का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। अब रेक्टेंगल होता क्या है, यहाँ पर देखिए मेरे पास स्क्वायर है ना, अगर मैं स्क्वायर को यहाँ से खींचूँ इस तरफ, तो ये एक रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो इसकी हाइट है मुझे वो चेंज नहीं करनी, सिर्फ अगर मैं इसकी विड्थ चेंज कर दूं तो मेरे पास रेक्टेंगल बन सकता है। यहाँ पर देखें, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो विड्थ है ना, मैं इसे चेंज करता हूँ, हाइट को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे 50 कर देता हूँ, और मेरी जो विड्थ है मैंने उसे बड़ा कर दिया। मैं इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, अब ये एक रेक्टेंगल बन चुकी है। तो सिंपल सा लॉजिक होता है, चीज़ों को समझना होता है, और कोडिंग बहुत आसान है। चलिए अब हम बात करते हैं सर्कल के बारे में। तो यहाँ पर मैं अगेन इसे क्लास सर्कल दे देता हूँ, सर्कल, और यहाँ पर भी मैं सर्कल लिख देता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने CSS में, इसे करता हूँ कोड। अब अगर मुझे एक सर्कल क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर सर्कल लिखता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी जो क्लास नेम है वो चेंज कर दिया है, सर्कल। अब सर्कल के अंदर क्या होगा, मुझे ये जो हाइट है और विड्थ है वो मुझे सेम चाहिए सर्कल के अंदर, बिल्कुल सेम। बस मैं इसमें एक चीज़ का इजाफा कर दूंगा। अब हमारे पास जो सर्कल होता है ना, हम क्या करते हैं, सर्कल में हमारे पास एक रेडियस होता है, तो यहाँ पर मैं वो रेडियस लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर के साथ हमारे पास एक रेडियस की प्रॉपर्टी आती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रेडियस भी मैं 50% सेट कर दूंगा। मैं यहाँ पर परसेंट यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो सर्कल है वो बन के आ चुका है। अगेन मैं चाहूँ तो इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। चलें अब हम बात करते हैं ओवल के बारे में। ओवल क्या होता है, होता वो स्क्वायर की तरह ही है, सिर्फ उसकी जो लंबाई होती है, जो उसकी विड्थ होती है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से इस तरफ खींचूँ तो ये एक ओवल में चेंज हो जाएगा। चलिए इसे चेंज करके देखते हैं। अब इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे इसकी विड्थ को चेंज करना है, विड्थ को बढ़ाना है, जैसे हमने स्क्वायर के वक्त रेक्टेंगल के साथ किया था। मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को ना 90 कर देता हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैं इसे करता हूँ 90, बाकी मैंने कोई चेंज नहीं किया। मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखिए अब वो जो हमारा सर्कल था वो ओवल में चेंज हो चुका है। मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ ओवल, सेव। यहाँ पर देखिए मेरे पास ओवल आ चुका है। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है एक स्क्वायर ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे, मैं इसे आपको बनाकर दिखाता हूँ। हम इसका नाम चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ पैरेलल, सिर्फ पैरेलल, और मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ।
हमारे पास जो पैरेललोग्राम होते हैं ना, उसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है और विड्थ उसकी कम होती है। यहाँ पर देखिए मैं इसकी जो हाइट है, लेट्स सपोज मैं इसकी हाइट 100 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसकी जो विड्थ है उसे मैं कम कर देता हूँ, इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ 50। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि हम इसे यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, वो होता है ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है स्क्यू का, मैं उसे यूज़ करूँगा और इसके अंदर कुछ मैं वैल्यू दूंगा। लेट्स सपोज मैं इसमें देता हूँ 20 डिग्री, मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर जो हमने किया इसके अंदर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अगेन मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसे रिफ़्रेश किया मेरे पास यहाँ पर एक पैरेललोग्राम की तस्वीर आ गई। थोड़ी सी ये ख़राब है, हम इसे थोड़ा ठीक करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसकी जो हाइट है ना उसको थोड़ा कम करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसकी जो हाइट है उसे लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 80 और इसकी जो विड्थ है इसे मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ 60। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस आए, मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो शक्ल में चेंज है वो आ चुका है। ये है स्क्वायर ही थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब इस तरह से महसूस होता है जैसे इसके दो कोने पकड़ कर ना किसी ने खींचा हो, तो इस तरह से ये शक्ल है। तो ये पैरेललोग्राम आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल के बारे में कि आप ट्राइंगल को किस तरह से कोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल लिखता हूँ। तो पहले हम बनाने वाले हैं ट्राइंगल अप। ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो ट्राइंगल के अंदर हमारी जो हाइट होती है वो भी हमारी ज़ीरो होती है, विड्थ जो होती है वो भी ज़ीरो होती है। हम सिर्फ एक ही जगह पर कलर लगा रहे होते हैं, उस कलर का साया जो है वो पड़ रहा होता है और फिर उससे एक ट्राइंगल नज़र आ रहा होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है मैं उसे ज़ीरो रखने वाला हूँ। उसके बाद मेरे पास जो विड्थ है वो भी हमारी ज़ीरो होगी। हम बात करेंगे बॉर्डर के बारे में। पहले हम सेट करेंगे बॉर्डर लेफ़्ट। इसके बाद हमारे पास बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। बॉर्डर लेफ़्ट में लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 25। उसके बाद पिक्सल्स। इसके बाद मैं इसे एक सॉलिड कलर भी दे देता हूँ जो कि मेरे काम आएगा। सॉलिड इट्स नॉट अ कलर, इट्स अ प्रॉपर्टी। और उसके बाद मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ इसे। ये करना ज़रूरी है ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि हमने इसकी हाइट भी नहीं दी, विड्थ भी नहीं दी, तो ट्रांसपेरेंट करना लाजमी है। उसके साथ मैं बॉर्डर राइट भी सेट करता हूँ। लेट्स सपोज बॉर्डर और साथ में बॉर्डर राइट। इसके अंदर मैं क्या दूंगा, सेम वही चीज़ें, क्योंकि दो जो साइडें होती है ना हमारी वो आपस में इक्वल ही होती है ट्राइंगल की। तो यहाँ पर अगेन मैं 25 पिक्सल दूंगा और उसके बाद सॉलिड और साथ में लेट मी करेक्ट दिस, इट्स सॉलिड और साथ में अगेन मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट दे दूंगा। अब आती है हमारी बॉटम की बारी। मैं लिखता हूँ बॉर्डर बॉटम। यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ दूंगा क्योंकि बॉर्डर जो होता है मेरा वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बॉर्डर में मैं इसे देता हूँ 50। मैं थोड़ा डबल कर लेता हूँ क्योंकि उसकी जो हाइट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मैं इसे कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। और साथ में यहाँ पर मैं अगेन सॉलिड कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं कुछ कलर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे कलर देता हूँ ब्लैक। तो लेट मी सेलेक्ट दिस ब्लैक। मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक खूबसूरत सा ट्राइंगल बन के आ चुका है। हमने क्या किया, हमने इसकी हाइट को भी ज़ीरो रखा, विड्थ को भी ज़ीरो रखा और हमने क्या किया, लेफ़्ट राइट को सेम रखा, बॉटम को हमने चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा जहन में सोचिए कि मैं अगर इसे डाउन कर दूँ तो क्या होगा, मेरा टॉप जो होगा वो डबल होगा। लेफ़्ट राइट मेरे सेम ही रहेंगे, इस बार बॉटम नहीं बल्कि टॉप मेरा डबल होगा। इसे हम बनाकर देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है ना इसे वैसे ही रहने देता हूँ। मेरा जो लेफ़्ट है वो भी वैसा ही रहेगा, राइट भी वैसा ही रहेगा। मैं सिर्फ बॉटम की जगह ना इस बार टॉप कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ टॉप। मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखें मेरी जो ट्राइंगल है वो अब डाउन हो गई है। अब अगर मैं ट्राइंगल लेफ़्ट करना चाहूँ इस तरफ तो क्या होगा, अगर इस तरफ मेरी ट्राइंगल होगी तो मेरे पास जो बॉटम है और जो मेरे पास टॉप है, बॉटम और टॉप ये दोनों सेम होंगे। इस बार जो मेरा राइट होगा ना इस तरफ वो डबल होगा। कैसे, हम करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास जो टॉप है उसे लेट्स सपोज मैं इस सारे को मैं अरेज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर टॉप करता हूँ और टॉप को मैं लिखता हूँ 25 पिक्सल्स। अगेन यहाँ पर मैं सॉलिड लगाऊंगा और साथ में ट्रांसपेरेंट। उसके बाद मेरा जो बॉटम है वो भी सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर बॉटम करता हूँ और उसे भी मैं 25 वैल्यू देता हूँ पिक्सल्स में और साथ में मैं इसे कर देता हूँ सॉलिड और साथ में ट्रांसपेरेंट। उसके बाद अब मेरा जो राइट है वो डबल होगा।
तो मैं बॉर्डर राइट करता हूँ, बॉर्डर राइट, इसे मैं कर देता हूँ डबल, लेट्स सपोज 50 पिक्सल्स, साथ में है सॉलिड, और अब यहाँ पर कलर दे दूंगा मैं ब्लैक। मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ट्राइंगल है वो अब लेफ्ट को मूव हो चुकी है, हमने उसे रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरी ये जो ट्राइंगल है मैं इसे रोटेट करूँ टूवर्ड्स क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, मेरा टॉप और बॉटम फिर से सेम रहेंगे, इस बार मेरा जो लेफ्ट है वो डबल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप और बॉटम को वैसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पर ना राइट की जगह मैं लेफ्ट लिखता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ लेफ्ट, मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखें ये जो है अब राइट ट्राइंगल बन चुकी है। तो सिर्फ हमने लॉजिक जहन में रखना है कि किस तरह से चीज़ें चेंज हो सकती हैं, माइनर सा चेंज होता है और एक शक्ल किसी नई शक्ल में चेंज हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। हमने ये जितनी भी शेप्स बनाई हैं आप इनको खुद से ट्राई करें, इनके साइज़ को इंक्रीज़ करें, खुद से प्रैक्टिस करें, किसी का साइज़ कम कर दें, किसी का साइज़ ज़्यादा कर दें, उनके साथ खेलने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कोड करेंगे CSS को उतनी ज़्यादा आपकी एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो लॉजिक को जहन में रखना है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज करना है और देखना है कि उस चेंज से हमारे आउटपुट में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से आपकी जो काबिलियत है उसमें इजाफा होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।